हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 14 और हमारा इस चैप्टर के हमारा लास्ट वीडियो होगा दोस्तों। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, 14 पार्ट्स का चैप्टर था दोस्तों। आज हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज देख रहे थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थ्योरी हो गए। लास्ट थ्योरी है दोस्तों फोर्थ थ्योरी, जिसका नाम है मोदी-गिलानी मिलर थ्योरी, जिसे हम एमएम थ्योरी भी कहते हैं दोस्तों। पहले इसका थ्योरी का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसमें आपको दो क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों क्वेश्चंस के फॉर्मूले डिस्कस करके दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मोदी-गिलानी एंड मिलर थ्योरी क्या है सर? ये दोनों ने मिलकर एक थ्योरी निकाली है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, और इन्होंने कहा है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना भी हो वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर अफेक्ट नहीं करता बोलता है। और दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके कंपनी कितना भी हो, ये आपके कंपनी के वैल्यू के ऊपर, वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं करता है बोलता है। अगर कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी को देखना चाहता है तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, रिस्क कितना है वो देखेगा, ना ही कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का खर्चा कितना आ रहा है बोल के मोदी-गिलानी और मिलर थ्योरी ने कहा है। और एक बात इन्होंने क्लियर की है, ये जो रिटर्न अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट है, यानी पैसा आया सो बचा के बाद में री इन्वेस्ट करना, ऐसे रिटर्न अर्निंग्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है बोल के ये दोनों मिलकर कहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, जो हमने सेकंड थ्योरी कही थी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, दोनों भी सेम है, लेकिन उसमें टैक्स नहीं था, इसमें टैक्स ऐड हो रहा है दोस्तों। ये जब थ्योरी बना रहे थे ये इन्होंने भी टैक्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने भी टैक्स ऐड कर दिया है। इनके दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। पहला टैक्स, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो ऑप्शंस होता है फर्स्ट क्वेश्चन में, और दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं यहां पर प्रेजेंट रहता है दोस्तों। ये दो तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दोनों के अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं दोस्तों। फर्स्ट है, जब आपको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया जाए आपके क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है उसको, जिसका फॉर्मूला है आपको ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय केओ। केओ का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका। ये सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। सेकेंड फॉर्मूला, जब आपको कॉर्पोरेट टैक्स आपके क्वेश्चन में दिया जाए, जब आपका फॉर्मूला क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा दोस्तों वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्सेस, जब आपका टैक्स का फॉर्मूला दिया जाए। सर अब नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है दोस्तों, जब भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए डेब्ट यानी डिबेंचर्स का यूज हुआ है बोल के आपके क्वेश्चन में दिया जाए, तो आपको और एक फॉर्मूला होगा, जब टैक्सेस रहेंगे तभी ये डेब्ट आएगा दोस्तों। इसमें आपको डिबेंचर्स का अमाउंट नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। जब भी आपको डेब्ट दिया जाए तो आपको फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवरेज, यानी जो आपने यहां पर फाइंड आउट किया था या इसका जो आंसर आया था वो यहां पर ले लेना, प्लस डेप्ट जितना अमाउंट दिया है डेप्ट यहां पर लेना है, और टैक्स का जो परसेंटेज दिया है टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है वो देखेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो नहीं रहेगा पहले वो क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देंगे जो अब आपका कॉर्पोरेट टैक्स आपके क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। आ जाइए हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पी लिमिटेड कंपनी हैज ईबीटी ऑफ रुपीज 1,44,000। सो दोस्तों, ईबीआईटी कहते हैं अर्निंग है, कहते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले 1,44,000 की। इट एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट अ रेट ऑफ 12%. You are required to find out the value of the firm according to यम एंड यम थ्योरी। सो दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है, कहते हैं आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो बोल रहा है दोस्तों। फॉर्मूला क्या था? आपको यहाँ पर क्या टैक्स दिख रहा है? टैक्स नहीं है तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला आएगा अगर टैक्स नहीं है तो। सो फॉर्मूला था दोस्तों वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दोस्तों देखिए, ईबीआईटी क्या है फॉर्मूले के हिसाब से 1,44,000 है। 1,44,000 यहां पर ऊपर लिख लीजिएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है दोस्तों। 12% एज इट इज रख लीजिएगा दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर दिख रहा होगा। अब क्या आपको समराइज करना है? 1,44,000 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो आपका आंसर 12 लाख आएगा दोस्तों। डायरेक्ट ही कर लीजिए, कुछ 100 से इंटू करने का कुछ भी नहीं है। 12 लाख आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये आपका आंसर है, वैल्यू ऑफ द फर्म आपका 12 लाख आ रहा है एमएम थ्योरी में, जब आपका टैक्स नहीं रहेगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको टैक्स रहेगा।
तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहां पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बोर्ड के ऊपर स्पेस कम है, लेकिन आंसर हम बोर्ड के ऊपर ही करेंगे दोस्तों। चलिए अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर टू फर्म्स एन लिमिटेड एंड बी लिमिटेड विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। दो कंपनी है कहते एन लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों कंपनी सेम है कहते। एक्सपेक्टेड एन लिमिटेड डज नॉट यूज एज डेप्ट इन इट्स फाइनेंसिंग। लेकिन एन लिमिटेड जो है डेप्ट का यूज नहीं कर रहा है, डिबेंचर्स उसने नहीं उठाया, यानी डिबेंचर्स का मतलब बाहर से वो इंटरेस्ट पे पैसे लाके अपनी कंपनी नहीं चला रहा है। वाइल बी लिमिटेड हैज 4 लाख 5% डिबेंचर्स इन इट्स फाइनेंसिंग। लेकिन जो ये बी लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, 4 लाख के डिबेंचर्स उठाया, यानी 4 लाख बाहर से लाया है 5% के इंटरेस्ट रेट पे। और क्या कह रहा है, बोथ द फर्म हैव ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। दोनों फर्म का अर्निंग है कहते, दोनों फर्म का प्रॉफिट है कहते 1 लाख रुपए। एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, यानी जो इक्विटी का जो कॉस्ट आ रहा है, कैपिटलाइजेशन रेट है उसका 10% है कहते। अज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 50%, और टैक्स है कहते दोनों में टैक्स आएगा, 50% का टैक्स आएगा दोस्तों। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर यम अप्रोच, यानी आपको यहां पर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। दोनों में दोनों के दोस्तों सेपरेट फॉर्मूलेस है। जब आपको डेप्ट नहीं दिया जाए, टैक्स दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, जब आपको डेप्ट दिया जाए साथ में टैक्स भी दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला होगा। मैंने वीडियो शुरू होते समय समझाया दोस्तों। सो चलिए जब हम आंसर करेंगे तो आपको डिटेल में समझने आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दोस्तों हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में आपको टैक्सेस दिया गया है दोस्तों, और डिबेंचर्स का भी दिया गया है। सो दोनों जो फॉर्मूलेस हमने करे थे जब स्टार्टिंग में, वो दोनों फॉर्मूलेस यहां पर आ जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों जो भी डाटा आपके क्वेश्चन में दिया गया था, डाटा क्या था। सो दोस्तों जैसे आपके क्वेश्चन में एन लिमिटेड था, एन लिमिटेड ने कोई डिबेंचर्स इशू नहीं किए थे, लेकिन बी लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए थे। 4 लाख के डिबेंचर्स इशू किए थे एट 5% के। और आपके क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया गया था 1 लाख, दोनों के लिए 1 लाख आएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 10% दिया गया था, और उसके बाद टैक्सेस आपके 50% दिए गए थे। मैंने यहां पर डाटा लिख लिया क्योंकि कंफ्यूज नहीं होने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले हम एन लिमिटेड का कर लेते हैं, एन लिमिटेड का कर लेते हैं दोस्तों। एन लिमिटेड हमें क्या निकालना है, हमें पहले वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है दोस्तों। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 माइनस टैक्सेस। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूले के हिसाब से ले लीजिए, ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी 1 लाख है। 1 लाख जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था, 1 लाख रख लीजिए। 1 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था वो मैं डाटा यहां पर लिख लिया था 10%। उसके बाद देखिए दोस्तों ब्रैकेट खोल लीजिए, 1 एज इट इज रहेगा, माइनस टैक्सेस देखिए दोस्तों 50% है। अगर हमें इजी बनाना है तो देखिए दोस्तों 50% को अगर हम कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.50 आएगा, या तो फिर 0.5 भी कर लीजिए। 0.50 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अब डिवाइड कर लीजिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% कैलकुलेटर में दिख रहा होगा। 1 लाख इंटू 10% मार लीजिए तो आपका आंसर 10 लाख आ जाएगा दोस्तों। 10 लाख इंटू 1 माइनस 0.50 कर लीजिए तो 0.50 ही आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद और समराइज कर लीजिए, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.50 कर लीजिए तो आंसर आपका 5 लाख आएगा दोस्तों। सो ये आपका वैल्यू ऑफ द फर्म है एन लिमिटेड का दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना था, हमें करना था बी लिमिटेड का, जहां पर आपको डिबेंचर्स दिया गया है। सो इसका फॉर्मूला था दोस्तों, इसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ द फर्म, लेवरेज का निकालने का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ अनलेवरेज प्लस, इसका फॉर्मूला था प्लस डिबेंचर्स इनटू टैक्स। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, जब आप डिबेंचर्स का फॉर्मूला, डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म, सो ये जो वी लिखा है इसका वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी जो आपने आंसर निकाला था वैल्यू ऑफ अनलेवरेज का वो लेना है, यानी जो पहले आपने वैल्यू निकाला था वो वैल्यू लेना है। पहले वैल्यू आपने कितना निकाला, 5 लाख निकाला दोस्तों, ये 5 लाख यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद
प्लस एज इट इज रहेगा। डिबेंचर्स देखिए, डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में बी लिमिटेड ने इश्यू किए थे 4 लाख के डिबेंचर्स एट 5% पे। हमें इंटरेस्ट निकाल के नहीं लेना, सिर्फ जो अमाउंट है ये जो 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख आप कैसे ले रहे हो सर? आपके क्वेश्चन में भी देख लीजिए, मैं क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया था कि बी हैज 4 लाख ऑफ डिबेंचर्स एट 5% इन नीड्स फाइनेंसिंग, यानी बी के पास 4 लाख के डिबेंचर्स है। वही 4 लाख मैं यहां ले लिख लिया था गिवन में, वो 4 लाख आपको यहां पर ले लीजिए, 4 लाख आप यहां पर ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद टैक्सेस देखिए, टैक्सेस कितना है? टैक्सेस 50% है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, 50% को हम 50 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 0.50 भी लिख सकते हैं। 0.50 आप यहां पर लिख लीजिए दोस्तों। अब चलिए समराइज कर लीजिए। 5 लाख एज इट इज रखिए, ये प्लस नहीं करना क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन का बोर्ड मार्क्स का हम सॉल्व करेंगे तो हम ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करना होता है। 5 लाख एज इट इज रख लीजिए। अब ये 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.50 कर लीजिए तो आपका आंसर दोस्तों 2 लाख आ जाएगा दोस्तों, 2 लाख आ जाएगा। अब क्या करना, आप सिर्फ दोनों के बीच में प्लस करना। 5 लाख प्लस 2 लाख करेंगे तो 7 लाख आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म है। सो दोस्तों, जब आपका वैल्यू ऑफ द फर्म था जहां पर आप डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहे हो, एल लिमिटेड डिबेंचर्स इशू नहीं कर रही है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म 5 लाख आ रहा है। अगर बी लिमिटेड डिबेंचर्स कुछ परसेंट का डिबेंचर्स इशू कर रही है, 4 लाख का डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो आपका आंसर 7 लाख आ रहा है दोस्तों, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म आपका 7 लाख हो जा रहा है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और ये था हमारा फुल चैप्टर आज तक का, जो हमने 14 पार्ट्स में खत्म कर दिया दोस्तों। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको 10 मार्क्स में या तो फिर 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस तो पूछेगा दोस्तों, सो अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और एक बात मैंने जैसे कहा था, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे दोस्तों, दोनों प्रैक्टिस कीजिए और दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। ऐसे ही क्लासेस भी आएंगी, सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के तीनों थ्योरीज में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।